हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शीचन उसे पूछ रहा था कि मैं तुम्हारे टाइप का तो हूँ लेकिन क्या, और जवाब में वो बोली कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत टेरिबल है। तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए जी पहुँच आया था कि प्लीज मुझे बचा लो, क्योंकि उसके पीछे चाया पड़ी हुई थी। और यहाँ जियामी को देखकर वो कहने लगा कि तुमने ही मुझे वो सारी ज्वेलरी दी थी ना, ये कहकर कि ये रियल है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि जी ने वो सारी ज्वेलरी चाया को भेजकर उसके बदले पैसे ले लिए थे, मगर चाया को पता चल चुका था कि ये फेक ज्वेलरी है। और जब उसे ये पता चला कि ये इसको जियामी ने दिए, प्रेजेंट में उसने सारी ज्वेलरी जियामी के सामने रख दी थी। जी बोला कि तुम तो कह रही थी कि ये ज्वेलरी असली है, और वो बोली कि मुझे क्या पता था कि तुम इसे सेल करने वाले हो, लेकिन जब मैं वापस चली जाऊँ तो मैं तुम्हें इसके लिए कंपेंसेट कर दूंगी। चाया बोली कि तुम्हें पता भी है अगर मंगबई में कोई फेक चीजें सेल करे तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। तभी शीचन बोला कि इसको डराना बंद करो, तुम्हारे जितने भी पैसे लगे हैं उसके लिए मैं कंपेंसेट कर दूंगा। बदले में चाया कहने लगी कि तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए, जो लड़की फेक चीजों को रियल कहकर भेज सकती है, पता नहीं वो खुद कितनी फेक होगी। इस बात पर जियामी को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। आखिरकार जब शीचन ने देखा कि अब कुछ ज्यादा ही हो गया तो वो जियामी को अपनी तरफ खींच देता है कि मेरे साथ चलो, और जी को चाया को घर ले जाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में जब जियामी ने उससे पूछा कि हम दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोला कि मेरे अंकल जनरल ग्वान के घर। इस पर जियामी खुश हो गई कि फिर तो हमें उनके लिए शॉपिंग भी करनी चाहिए। इसके बाद शॉपिंग से वापस आते हुए जियामी कह रही थी कि ये ड्रेस तुम्हारे अंकल के लिए और ये चाया के लिए, क्योंकि मैं उसे नाराजगी नहीं रखना चाहती। बातों ही बातों में जियामी ने उसे गेम खेलने के लिए कहा कि चलो तुम अपनी आंखें बंद करो और 5 तक गिनो, फिर जैसे ही अपनी आंखें खोलोगे और जो भी चीज तुम्हारे सामने हुई वो तुम्हारी गार्डियन एंजल होगी। पहले तो शीचन कह रहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जियामी के कहने पर फिर भी वो कर लेता है। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने उसके जियामी खड़ी थी। जियामी उसको अपने इतना करीब देखकर काफी ज्यादा एम्बैरस हो गई थी और फौरन वहाँ से भाग निकली। उसके जाने के बाद भी शीचन वही गेम खेलता है, और जब उसने आंखें खोली तब भी सामने जियामी ही थी। उसे पियानो बजाते हुए देखकर ये दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद तुम नहीं जानती लेकिन मेरी गार्डियन एंजल तुम ही हो। साथ ही वो पास्ट के बारे में भी सोच रहा होता है। जियामी वो ट्यून प्ले करने के बाद इससे कहती है कि मैं ये वाला ट्यून आज के इवेंट में परफॉर्म करने वाली थी, पर किसने सोचा था कि सब कुछ ऐसा होगा। शीचन बोला कि मैं ये ट्यून पहले भी सुन चुका हूँ, और जियामी कहने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, ये वाला ट्यून तो मैंने पब्लिकली कभी प्ले ही नहीं किया। अब शीचन उसे सच सच बताने ही वाला था कि कुछ साल पहले, मगर तभी उसे चाया का मैसेज आया जिसमें उसने बताया कि डीएनए रिपोर्ट से ये बात साबित होती है कि वो लड़की सुशेट की ही बेटी है, उसने तुमसे झूठ बोला। वो मैसेज देखकर शीचन उससे पूछने लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना कि तुम्हारा सुशेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, और वो बोली कि मैं कितनी बार बताऊं, मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। शीचन बोला कि बेहतर होगा तुम मुझसे कुछ ना ही छुपाओ, वरना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, जो कहकर वहाँ से जाने लगा। इधर जियामी को भी गुस्सा आ गया था कि तुम तो मुझे अपने अंकल से मिलाने के लिए लेकर जा रहे थे ना, कितने अजीब इंसान हो तुम, तुम्हारा मूड कभी भी बदल जाता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जबकि शीचन जल्दी जल्दी में चाया से मिलने के लिए आया था, अपनी आंखों से वो डीएनए रिपोर्ट भी देख लेता है। चाया बोली कि मैंने वो हंगामा किया ही इसलिए था ताकि मैं उस लड़की का बाल लेकर डीएनए टेस्ट करा सकूं। मेरे डैड जल्दी ही वापस आने वाले हैं, मैं नहीं चाहती कि जब वो उस लड़की को मारे तो तुम्हें इस बात से कोई मसला हो। शीचन बोला कि क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे डैड को सुशेट से क्या मसला है, उसकी बेटी को जान से क्यों मारना चाहता है। खैर इस डीएनए वाली बात को तुम सीक्रेट रखना, बाकी वो लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी ये मैं खुद ही देख लूंगा। जो कहकर वो जाने लगा और जी को भी कॉल करके बता देता है कि उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट डबल चेक करो। साथ ही वो अपने भाई के बारे में सोचने लगा जब वो उसे कह रहा था कि सुशेट को मंगबई से कुछ माल चाहिए, और मैंने सुना है कि उसमें रियल ट्रेजर होगा, और उस ट्रेजर को आई ऑफ फूचा कहा जाता है, पर वो सेलर कौन है इस बारे में कुछ भी पता नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये डिलीवरी मैं ही करूँ। भाई ने उसे साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें पता भी है ये काम कितना रिस्की है, और अगर जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। शीचन ने भी उसकी बात मान ली थी, और जब भाई जा रहा था तो शीचन बोला कि मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा, लेकिन शायद वो कभी भी वापस नहीं आया। नेक्स्ट सीन में जियामी को दिखाया गया जो अभी भी उसी जगह पर बैठी हुई थी। तभी चीफेंग उसके पास आकर उसे कहता है कि उस लड़के ने तुम्हें कितना बुली किया और अभी भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो, कहीं तुम्हें उसे प्यार तो नहीं हो गया। इस पर जियामी उसे सफाई देती है कि भला मुझे उसे क्यों प्यार होने लगा, हम दोनों बहुत डिफरेंट है, मुझे उसे कभी प्यार हो ही नहीं सकता। कहीं न कहीं चीफेंग ठीक ही समझ रहा था, जबकि जियामी उसके सवालों से बचने के लिए उठकर वहाँ से जाने लगी कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद जियामी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो कहती है कि मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हो सकता सिवाय उस इंसान
से जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे पूरा यकीन है कि कभी न कभी वो मेरे सामने जरूर आएगा। उसकी ये बात सुनकर चीफेंग सोच रहा था कि मैं पिछले 25 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखा, आखिर वो लड़का कौन है और उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं। तब तक वहाँ पर शीचन भी पहुँच आया था और इधर जियामी कह रही थी कि शीचन तुम कितने बुरे इंसान हो, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। चीफेंग पूछने लगा कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, और वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा सिर्फ बॉडीगार्ड है और कुछ भी नहीं। इवन कि मैं उसकी वाइफ भी सिर्फ तभी बन सकती हूँ जब आसमान से तारे टूट कर गिरे। चीफेंग ने शीचन को देख लिया था और वो जियामी से पूछने लगा कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उससे ये बात कह पाओगी। वो बोली कि हाँ, मैं उसे भी कह दूंगी। शीचन आकर उसके पास बैठ गया था और चीफेंग बोला कि लो फिर बोल दो। उसे देखते साथ ही जियामी ने उसे हक कर दिया कि शीचन तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, और वो बोला कि तुम ड्रंक हो, चलो घर चले। ये भी फौरन से उसके साथ जाने को मान गई। चीफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि अब उसे 100% यकीन हो गया है कि जियामी को शीचन से प्यार हो चुका। जबकि उधर चलते चलते जियामी शीचन से कह रही थी कि तुम्हें मुझसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहा। फिर वो सामने ही लगी हुई लाइटिंग्स की तरफ जाने लगी, वहाँ एक स्टार को उतार देती है और इससे पहले कि वो गिरती शीचन ने उसे पकड़ लिया था। इस रोमांटिक मोमेंट पर वो कहती है कि देखो शीचन, मैं आसमान से तारा तोड़कर ले आई हूँ, और फिर टून हो गई। शीचन उसे उठाते हुए घर ले आया था और उसे टेबल पर बिठा देता है। जियामी बोली कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, और एक बॉडीगार्ड की तो इतनी ही ड्यूटी होती है। इस पर जियामी उसे वो स्टार दिखाते हुए कहने लगी कि मैं आसमान से तारा तोड़कर ले आई हूँ, अब मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ, और उसे किस करने के लिए उसके करीब जाती है। इस बार तो शीचन भी खुद को नहीं रोक पाया और आखिरकार उसे किस कर ही देता है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जियामी ने जब खुद को कपड़ों के बगैर देखा तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि कल रात के बारे में उसे थोड़ा बहुत याद आया और वो यही सोच रही थी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ पर शीचन भी आ गया था। वो उसे पूछने लगी कि क्या कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ। वो बोला कि हाँ हुआ था ना, इवन कि तुमने अपनी ड्रेस भी खुद उतारी थी। लेकिन उसे परेशान देखकर आखिरकार कह ही देता है कि तुम्हारे रूम का पंखा खराब था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर अपने रूम में ले आया। ये सुनकर जियामी खुश तो हो गई, मगर वो कहने लगी कि अगर मैं नेकेड थी तो तुमने मुझे क्यों उठाया, अब जाओ यहाँ से, मुझे ड्रेसअप होने दो। शीचन के वहाँ से जाने के बाद जियामी ने टेबल पर रखे हुए अपनी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स देखे तो दिल ही दिल में खुश हो गई कि शीचन मेरे बारे में कितना ज्यादा सोच रहा है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। इसके बाद वो तैयार होकर शीचन को ही ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ शीचन नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था जहाँ उसने जियामी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी। जी ने उसे कॉल करके बताया कि पिछली बार जो हमने डीएनए टेस्ट करवाया था शायद उसमें जियामी ने हेयर एक्सटेंशन लगाई हुई थी। तब तक जियामी भी वहाँ पर पहुँच आई। अपने बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन देखकर वो काफी ज्यादा हर्ट हो गई और शीचन से कहने लगी कि तुम मेरा यूज कर रहे थे, मैं कितनी भोली हूँ, जिसे ये लग रहा था कि शायद तुम मुझे वापस भेजने का सरप्राइज दे रहे हो। ये कहकर वो अपनी पिक्चर उतारना चाह रही थी कि शीचन ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि तुम जानती भी हो ये मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जियामी ने गुस्से में उसे चक्की काट दी थी और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से जाने लगी। शीचन भी उसके पीछे पीछे आता है उसे समझाने के लिए कि देखो अगर मैंने तुम्हें टॉर्चर करना होता तो मेरे पास हजारों ऑप्शंस थे। इवन के वो जी को भी बीच में बोलने नहीं दे रहा था कि तुम जाओ यहाँ से। कुछ देर के बाद दोनों शांत हो गए और शीचन उसे प्यार से समझाने लगा कि देखो सही टाइम पर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, मगर फिलहाल तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूरी है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जियामी को अभी भी गुस्सा था। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती, जिस पर शीचन कहने लगा कि अच्छा फिर तुम मेरा खाना क्यों खाती हो और मेरे ही घर में क्यों रहती हो। जवाब में जियामी बोली कि फिर तुमने मुझे उन लड़कों से क्यों बचाया था, वहीं पर मरने क्यों नहीं दिया। और शीचन कहता है क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये कहकर उसे फोर्स किस कर दी। जियामी ने पहले तो उसे खुद से दूर किया मगर बाद में खुद ही उसे किसिस करने लगी। यहाँ दोनों ही रोमांटिक होने के साथ साथ फिजिकल हो गए थे और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ शीचन बेड से उठकर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, और अगर तुम रुकना चाहती हो खैर छोड़ो, मैं जी को कह दूंगा, वो तुम्हें छोड़ आएगा। जो कहकर वो चला गया। इसके बाद वो जी को भी कह देता है कि अगर वो जाना चाहे तो उसे छोड़ आना, ये भी उसे दे देना, इसको वो अपना गिफ्ट समझ ले। वो कहाँ जा रहा है इस बारे में जी के पूछने के बावजूद भी नहीं बताया और वहाँ से चल दिया। नेक्स्ट सीन में मास्टर आन को दिखाया गया। चीफेंग उनसे पूछ रहा था कि क्या आपको वुचा आई मिल गई, तो वो बोला कि वुचा आई तो कभी गुमी ही नहीं थी, ये तो सिर्फ एक नाटक था जो शायद इस लड़की से भी ज्यादा आसान था। उसके सामने जियामी की पिक्चर्स फेंक दी कि शायद अब इस लड़की से मुझे खुद ही डील करना होगा। चीफेंग ने मैसेज करके शीचन को बताया कि मास्टर आन जियामी को ढूंढने के लिए तुम्हारे घर आ रहा है और वुचा आई तो कभी गुमी ही नहीं थी बल्कि वो उसके पास है। इवन के शिप के एक्सीडेंट के पीछे भी मास्टर
मास्टर आन का हाथ था और सबूत मिटाने के लिए वो जियाओमी को मारना चाहता है। शीचेन ने उसके मैसेजेस देखकर फौरन से जी को कॉल किया और उसे बताया कि जियाओमी को जल्द से जल्द वहाँ से ले जाओ, मास्टर आन उसके पीछे आ रहा है। जी ने ये सारी बात जियाओमी को बताई कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, मेरे साथ चलो, मास्टर आन पहुँचने ही वाला होगा। जबकि जियाओमी कहने लगी कि रुको, मेरा अंदर कुछ रह गया। वो अंदर जाकर टाइम वेस्ट कर रही थी। जी को समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, इसे मेरी बातें समझ क्यों नहीं आ रही। आखिरकार वो कह ही देती है कि मैं मजीद शीचेन के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती, अब मैं हर मुसीबत को खुद ही देखना चाहती हूँ। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी और जी हाथ में डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।